Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we will doing exercise 10B और क्वेश्चंस जो हैं वो अब मैं देखता हूँ, मतलब क्वेश्चंस अब छोटे हो गए हैं। क्वेश्चन 6 से हमने करना है क्योंकि 5 जो है वो मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं क्वेश्चन 6 चेक करते हैं। उसके अंदर हमें क्या है, एक फिगर दी हुई है जिसके अंदर कुछ पैरेलल लाइंस हैं। तो फिगर का ना कुछ ओवरव्यू बना लेते ताकि हमारे पास कुछ हद तक फिगर पड़ी हुई हो जिसकी मदद से मैं आपको समझा सकूं कि हमने आगे क्या करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन पैरेलल है और ये इन्हीं की पैरेलल होने की वजह से हम सारे एंगल्स फाइंड कर पाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये एच है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है। जिस तरह क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मैं उसी तरह लिख रहा हूँ। ये जी है, ठीक है, ये ई है और बाकी ये डी है, ठीक है। और हमें दिए हुए हैं 86। अब इन्होंने ना यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बताया, मगर उन्होंने कहा है कि फाइंड हमने एंगल ही करना है। मगर पहले एंगल हमने जो फाइंड करना है वो उन्होंने कहा है सी डी एफ देख लेते हैं। सी डी एफ मतलब कि ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एंगल जो है ना, ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो इस पूरे में से कुछ हिस्सा 47 तो हमें दिया हुआ है, बाकी हम किस तरह निकालेंगे वो चेक करते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये और ये तो इक्वल हैं दोनों, क्योंकि देखें दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो इसका मतलब ये और ये दोनों तो इक्वल होंगे। तो सी डी एफ तो ईजीली आपके पास निकल आया, जो आपके पास है 86, ठीक है। आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जो है बी ए डी बैड, ठीक है। तो बी और हमारे पास ए ये है और डी ये है, मतलब हमने ये एंगल फाइंड करना, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास एच डी ई है, ये एंगल, ये भी कितना है, ये भी है 86 का, ठीक है। एच डी ई भी 86 है, क्योंकि एच डी 86 इसलिए क्योंकि ये और ये पूरा एंगल मिलके 86 बनेंगे, ठीक है। अब 86 में से जब हम 47 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल निकल आएगा, ठीक है। तो 86 में से 47 माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 39, मतलब ये एंगल आपके पास आ गया 39। अब आपके पास बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 39 दिया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये और इसको जब हम 180 के इक्वल रखेंगे तो बी ए डी, ठीक है, दूसरा प्लस कर देंगे इसको हम किससे, 39 से, और इक्वल किसके रख देंगे 180 के, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 180 माइनस 39 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 141, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 हमें क्या बताता है, ये आ गया आपका क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 की फिगर का ओवरव्यू करते हैं। क्वेश्चन 7 की फिगर है कुछ यूं और एक थोड़ा इतनी ही लाइन है, ठीक है, और यहाँ से यूं है एंड देन इनको इंटरसेक्ट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एफ, ये आ गया हमारे पास बी, ये है ए, ये है डी, ये है सी। अब जिसके ऊपर मैं दो एरो लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि ये और ये लाइन सेम है, ठीक है। और जिसके ऊपर मैं एक एरो लगा रहा हूँ
उसका मतलब है ये और ये लाइन सेम है। एंगल हमें ये 68 दिया हुआ है और ये 58 दिया हुआ है, ठीक है। तो गौर करें, अगर ये 58 है तो ये भी 58 बनता है ना। देखो, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक लाइन कट रही है तो इसके ऑपोजिट ये आता है, ये भी 58 ही होगा। तो हम क्वेश्चन में पूछते हैं कि उसने फाइंड, सबसे पहले उसने कहा है ए ई बी फाइंड करें। तो ए और हमारे पास ई है ये, ठीक है। तो ए ई बी जो बना ये एंगल, इसको आप किस तरह फाइंड करोगे? देखो, ये दो स्ट्रेट लाइंस है, इसके ऊपर एक ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब जो ये है वो ये हुआ, ठीक है। तो ए ई बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 68। वन पार्ट तो हो गया आपका सोल्व। सेकंड पार्ट के ऊपर हम आते हैं, जो है ए बी ई, जो इन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है। ए बी ई ये फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो ए बी ई, अब कुछ लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं, यूँ और यूँ देख के, तो 90 से 90 के इक्वल रख देते हैं ए बी प्लस 68 करके, मगर ये राइट एंगल नहीं है। अगर ये राइट एंगल होता तो उसने बनाया होता, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया होता है स्क्वायर सा, ठीक है। तो ये राइट एंगल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई ए और बी, ये जो है ना एंगल, इसको फाइंड करेंगे। ये किसके, जो मैंने आपको पहले बताया था 58 के इक्वल है। तो ई ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 58 के, ठीक है। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, एफ बी ए, ये इसको प्लस करें। अगर हम इससे ये और ये दो एंगल प्लस करें, एफ बी ए और बी ए डी, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 180 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एफ बी ए प्लस ई ए बी, इसको आप ई ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए डी भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो इसको रख दें आप 180 के इक्वल, ठीक है। 180 के इक्वल रखेंगे तो ई ए भी हमारे पास 58 है, तो ये आ जाएगा 58 इज इक्वल्स टू 180। 58 जब उधर जाएगा तो इधर एफ बी ए से प्लस हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका एफ बी ए जो है वो क्या आ जाएगा? 141, ठीक है। और सॉरी, एफ बी आ जाएगा आपका 122, ठीक है। अब एफ बी हमारे पास निकल आया, मगर हमने निकालना क्या था? ए बी ई, ठीक है। तो ए बी ई निकालने के लिए अब ए बी ई ये हिस्सा, अब हमारे पास क्या क्या आ गया है? हमारे पास एफ बी ए आ गया है टोटल ये, ठीक है, जो है 122। और हमें ए बी ई निकालना है, तो हम इजीली क्या करेंगे कि हम 122 को किससे माइनस करेंगे? इससे, 68 से। तो हमारे पास ए बी ये इतना एंगल निकल आएगा, वो क्या होगा? 54, ठीक है गाइज। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 7। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको करवाऊँगा क्वेश्चन 8। और क्वेश्चन 8 ही करवाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन 8 लेंथी है, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।